आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल बुक से पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A जो है उसके हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 19th और उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग अपने बुक में आप क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर मैंने पहले से लिख रखा है। इफ़ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चल इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे वी हैव, हमारे पास पहले से है x प्लस a, यानी कि x इज इक्वल टू हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस a, ठीक है। अब हम जानते हैं नाउ इट विल सेटिस्फाई, ठीक है, इट विल सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल का यह जो है एक फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है इसका मतलब ये उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब सेटिस्फाई करेगा तो इसका सीधा मतलब है कि इसका जो x की जो वैल्यू है हम उसमें ले चल के पुट अप कर देंगे। जैसे देखते हैं हम fx इज इक्वल टू वी हैव, हमारे पास क्या है पहले से, कौन सा fx इज इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या था 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10। अब ये इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का हम जीरोज प्राप्त करते हैं तो दो उसके फैक्टर प्राप्त होते हैं और फैक्टर से उससे हम जीरोज प्राप्त करते हैं। तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो इसकी टोटल की वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब fx की वैल्यू क्या हो जाती है 0। यानी कि ये जो fx है, ये fx जो है जब इसमें ये 0 के इक्वल आ जाएगा कब, जब मैं x की वैल्यू ये वाली मैंने x इक्वल टू माइनस a यहाँ रख करके सभी जगहों पे पुटअप कर दो तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। हम इसको लिख सकते हैं f माइनस a 2 इंटू मत लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2a फिर माइनस a, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस a हम पुट कर देंगे। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, ये सब किसके इक्वल आएंगे 0 के। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। 10 को यहीं रखिए, 5 माइनस 5a है तो इधर आएगा तो प्लस 5a हो जाएगा। 10 अपान क्या हो जाएगा 5, तो 2। a की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा हम लोगों को 2। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है इस बार अभी देखिए। कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3, मैंने x के दो वैल्यूज दिए गए हैं, आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3। अब कह रहा है ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 जो पॉलिनोमियल है, इसके ये दोनों कोऑर्डिनेट दो जीरोज हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले मैं लिख लेता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन। वी हैव टू रूट्स, क्या क्या है, एक है x इज इक्वल टू 2/3 और एक है x माइनस 3। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर
प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो है एक एक करके पहले x की ये वैल्यू इसमें हम पुटअप करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर दूसरी बार x की ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने से हमें दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। देखते हैं कैसे करेंगे। लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। चूँकि रूट दिया हुआ है तो हम जो है इसमें हम पुट कर देंगे। तो f 2/3 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स की जगह पे हम 2/3 प्लस b। ठीक है। चूँकि ये इसके क्या है, रूट्स है, तो जब भी रूट्स इसमें पुटअप किए जाते हैं तो 0 के इक्वल आ जाता है इक्वेशन। तो अब इसलिए हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 अब प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको हम b/1 मान लेते हैं। जब b/1 मान लेंगे तो हम तीनों का LCM ले लेंगे 9। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 3 जा 9, तो 3 का मल्टीप्लाई 14 में होगा, तो 14 3 जा 42 प्लस ये 9b इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 9b अब प्लस 42। ये 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से x की ये वैल्यू इसी पोलिनोमियल में पुटअप करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। और इन दोनों इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब इसको पुटअप करेंगे। -3 क्या है a -3 का स्क्वायर प्लस 7x 7 इंटू -3 प्लस b। ठीक है। ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 7 3 का 3 या 21 प्लस b। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 4a प्लस 9b इज इक्वल टू, अब यह देखिए ये जो 42 है इसको मैं इस साइड लेके चला रहा हूँ -42। और ये देखिए 9a स्क्वायर, यहाँ भी ये सिर्फ a है, सॉरी ये सिर्फ a है। 9a प्लस b, ये 21 को मैं इधर लेके चला आता हूँ। अब इक्वेशन को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं वो समझ लीजिए। या तो आप ये 9b है तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में, ताकि ये दोनों 9b आपस में कैंसिल हो जाए। या इन दोनों में कुछ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए जो ये और ये इसको इक्वल कर दे। तो ये ज़्यादा सिंपल है। आप इस इक्वेशन में जो है, ये जो दूसरा इक्वेशन है इसका, इसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। तो पहले क्या करूँगा, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख ले रहा हूँ 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। अब इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 जा 81a प्लस इसका 9 में तो 9b, इसका तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18। अब देखिए ये 9b दोनों इक्वल हो गए। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो है कैंसिल। अब ये क्या होगा, तो ये 81 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 77a। और इधर क्या बचेगा, ये तो माइनस माइनस दोनों है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो 9 और 2 11 का 1 बचा 1, 8 और 4 12, 12 और 1 30 का 1 1 2 200 सर। तो a इज इक्वल टू होगा 231/77। अब देखिए कितने टाइम में कटता है,
77 जो है शायद 3 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 या 21 बचा 2, 3 7 या 21 और 2 3 टाइम में ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 3 प्राप्त हो गई। हमें क्या लाना था? हमें ए की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है और बी की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल, फर्स्ट ना रख करके सेकंड में रख लीजिए और जल्दी आ जाएगा, किसी में भी रखिए। चलिए 4 इंटू ए कितना है 3 प्लस 9b इज इक्वल टू -42। क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 9b इज इक्वल टू -42। 9b इज इक्वल टू क्या होगा? -42 और -12। तो b इज इक्वल टू क्या होगा? 2 2 4, 2 और 2 4 5/9, 9 6 जा। तो b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 3। इस तरीके से पॉलिनोमियल का 21 ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx² - 8x + k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब हमारे पास देखिए, पहले मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। हमारे पास गिवन है fx = x² - 8x, x² - 8x + k दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? एंड हमारे पास ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो। हमारे पास ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज कितना है? 40 है, ये पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब देखिए, पहले हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको करेंगे जैसे कि fx है, हम इसमें मान लेंगे लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a। अब आप देखिए इसमें x² - 8x, अब मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, प्लस के। इसकी जब कंपेयरिंग हम करते हैं ax² + bx + c से, तो इसमें हमें एक के जगह पे क्या प्राप्त होता है? यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, a = 1 प्राप्त हो रहा है, b = -8 प्राप्त हो रहा है और c = k प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए -b, माइनस और माइनस क्या होगा कि मिल करके हो जाएगा +a यानी कि 1, और ये c/a माने k/1। ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज स्क्वायर, क्या दिया है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, माने जीरो के स्क्वायर जो है वो 40 दिया हुआ है। मतलब अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 40 के। तो पहले एक बात जान लीजिए, एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा। आप लोगों ने सिंपली a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा होगा। ये देखिए कैसा होता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab होता है। अब इसी a² + b² को हम यहीं छोड़ देते हैं, a² + b² को, और ये इधर है ही पहले से अल्फा प्लस a + b का होल स्क्वायर। इस -2ab को, ये a है और ये b है। ठीक है, मैं इधर लेके चला आता हूँ 2ab। तो क्या प्राप्त हुआ कि a² + b² इज इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। इसका मतलब ये
कि अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी को मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब इसका सीधा मतलब है कि अब मैं इसको अल्फा बना देता हूँ और इसको बना देता हूँ बीटा। अब उसी तरीके से इसको आप लोग अल्फ़ा बीटा बना लीजिए, इसको आप लोग अल्फ़ा बीटा बना लीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये जो है इसके इक्वल है और इसके इक्वल क्या है 40, ठीक है। अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये 40 के इक्वल हो गया। अब वैल्यू पुटअप कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू के 40, तो 8 8 या 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, तो 64 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो 2 के, तो क्या होगा 24 2 के, तो के इज इक्वल टू क्या होगा 24/2, तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। ये